अध्यात्म के 4 घाट साक्षी, ध्यान, समाधि और सुमिरन बताए गए हैं। ओशो धारा में इन चारों घाटों से आध्यात्मिक यात्रा कैसे करवाई जाती है। गुरु गोरखनाथ पर बोलते हुए ओशो ने बड़ी प्यारी बात कही है, एक प्यारा संस्मरण सुनाया है। ये प्रवचनमाला बड़ी अद्भुत है। मरो हे जोगी मरो, गुरु गोरखनाथ की वाणियों पर है। तो उसको शुरू में ही, प्रवचनमाला के आरंभ में ही उन्होंने एक संस्मरण सुनाया है कि उनकी मुलाकात हिंदी के छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत से एक बार हुई और पंत जी ने ओशो से कहा कि आप भारतीय आध्यात्मिक आकाश के 12 सबसे ज़्यादा चमकते हुए सितारों का नाम बताएं। ओशो ने कहा कृष्ण, दूसरा पतंजलि, तीसरा नाम लिया बुद्ध का, चौथा महावीर, पांचवा नागार्जुन, छठा शंकराचार्य, सातवां गुरु गोरखनाथ, आठवां कबीर, नौवां गुरु नानक देव, 10वां मीरा, 11वां रामकृष्ण परमहंस और 12वां कृष्ण मूर्ति। पंत जी ने कहा कि अब मैं केवल आपको सुविधा देता हूं कि केवल 7 नाम बताएं, तो आप किसका नाम बताना चाहेंगे। ओशो ने कहा पहला कृष्ण, दूसरा पतंजलि, तीसरा बुद्ध, चौथा महावीर, पांचवा शंकराचार्य, छठा गुरु गोरखनाथ और 7वां कबीर। पंत जी ने कहा अब मैं केवल 5 नाम लेने की सुविधा देता हूं, तो आप 5 नाम में किसका किसका नाम लेना चाहेंगे। ओशो ने कहा पहला कृष्ण, दूसरा पतंजलि, तीसरा बुद्ध, चौथा महावीर, 5वां गोरख। अब पंत जी भी रुकने वाले नहीं थे। पंत जी ने कहा अब केवल 4 नाम बताइए। ओशो ने कहा पहला कृष्ण, दूसरा बुद्ध, तीसरा पतंजलि और चौथा गोरख। पंत जी ने कहा अब केवल 3 नाम बताइए। ओशो ने कहा अब नहीं। क्यों? क्योंकि ये 4 स्तंभ है भारतीय अध्यात्म का, जो महल है, जो मंदिर है, इसके ये 4 मुख्य स्तंभ हैं। अगर एक स्तंभ हटा दोगे तो ये इमारत टिकने वाली नहीं है, ये इमारत अधूरी रह जाएगी, ये मंदिर अधूरा हो जाएगा। तो अब मैं ये हिंसा नहीं कर सकता, अब 4 को 3 नहीं कर सकता। और अब क्यों नहीं कर सकता? अब तक तो 12 में से उन्होंने 7 क्यों रखा, बाकी को 5 क्यों छोड़ दिया? ओशो ने कारण बताए। फिर 7 से 5 किया, 2 नाम क्यों छोड़ दिया? इसके भी उन्होंने कारण बताए। फिर 5 से 4 नाम क्यों छोड़ दिया? महावीर को क्यों छोड़ दिया? कहा कि महावीर बुद्ध में आ जाते हैं, तो उन्होंने कारण बताया। लेकिन ये 4 नाम में से कोई नाम छोड़ नहीं सकते हैं। ये तो कह दिया कि ये 4 मुख्य स्तंभ हैं, अब नहीं छोड़ सकते, लेकिन 4 में से किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे ये 4 स्तंभ क्या हैं? वे 4 स्तंभ क्या हैं जिसके ये चारों जो महापुरुष हैं, ये प्रवर्तक हैं, ये बात उन्होंने गुप्त रखी। तो वो भेद मैं तुमको आज खोलता हूँ कि कृष्ण किस धारा के प्रवर्तक हैं? साक्षी के प्रवर्तक हैं। बुद्ध किस धारा के प्रवर्तक हैं? ध्यान के। पतंजलि किस धारा या घाट के प्रवर्तक है? समाधि के। गोरख किस घाट के प्रवर्तक है? सुमिरन के। तो ये 4 मुख्य घाट है जो अध्यात्म की गंगा में, अध्यात्म के सरोवर में, जिनके माध्यम से उतरा जा सकता है। तो कृष्ण, जैसा मैंने कहा, ये साक्षी के घाट के, बुद्ध ध्यान के घाट के, पतंजलि ने समाधि का घाट निर्मित किया और गोरख ने सुमिरन का घाट निर्मित किया है। तो अब आओ जानते हैं कि ये जो साक्षी का घाट, ये साक्षी का घाट क्या है? ये आत्मस्मरण के साथ कर्म करना, ये साक्षी का घाट है। और इसको योग की भाषा में कर्म योग कहते हैं। कृष्ण कर्म योग के प्रवर्तक कह सकते हो। दूसरा क्या है? ध्यान का घाट है।
ध्यान क्या है? आत्मा के प्रति जागरण, और ये इसको योग की भाषा में कह सकते हो ज्ञान योग, और गौतम बुद्ध इसके प्रवर्तक हैं। तीसरा घाट क्या है? समाधि का घाट है। समाधि क्या है? आत्मा में लय होना, जागरण मात्र, जागरण मात्र। इसको योग की भाषा में कहते हैं लय हो, लय योग, बिल्कुल लय हो जाना, आत्मा में लय हो जाना। और चौथा घाट क्या है? ये सुमिरन का घाट है। सुमिरन क्या है? परमात्मा के प्रति जागना, परमात्मा के प्रति जागरण। योग की भाषा में इसको भक्ति योग कहते हैं। तो ये चार मुख्य घाट हैं और ये चार मुख्य योग हैं, और इसी के माध्यम से हम अधिकतर हमारे ऋषि मुनि कहो, तीर्थंकर कहो, पैगंबर कहो या फ़कीर कहो, ये सब इसी के माध्यम से परमात्मा के द्वार तक पहुँचे या परमात्मा से जुड़े या आत्मा से जुड़े। अब तुम पूछते हो कि ओशो धारा में इन चारों घाटों से आध्यात्मिक यात्रा कैसे कराई जाती है, तो मैं बताना चाहूँगा जो पहला घाट है, साक्षी का घाट है, जिसको हम कर्मयोग भी कह सकते हैं। ये ओशो धारा के प्रथम तल के कार्यक्रम जो ध्यान समाधि है, इसमें साक्षी का अनुभव कराया जाता है और 7 मौलिक योगों से परिचय कराया जाता है जो हमारे 7 चक्रों से जुड़े हुए हैं। और कर्मयोग पर इसमें विशेष जोर है और कृष्ण का विशेष जोर कर्मयोग पर है। तो 28 प्रज्ञा कार्यक्रम के माध्यम से कर्मयोग की समझ दी जाती है। मुख्य जो प्रज्ञा कार्यक्रम है जिसमें कि संसार में जीने की, संसार में कैसे बोधपूर्वक कर्म करें, इसका ज्ञान 28 प्रज्ञा कार्यक्रमों के माध्यम से दिया जाता है। दूसरा है ध्यान का घाट, और ध्यान का ये जो घाट है ये एक तरह से ज्ञान योग का घाट है, और इसमें प्रथम तल के कार्यक्रम ध्यान समाधि में 12 जो ध्यान की विधियां हैं उनसे परिचय कराया जाता है। और इस जो ज्ञान योग जो है, जो ध्यान जो है हमको ज्ञान में ले जाता है कि आत्मा क्या है और मैं आत्मा हूँ, आत्मा से तादात्म्य में बनाया जाता है। तो ज्ञान योग पर गौतम बुद्ध का विशेष जोर है। तीसरा समाधि का घाट, ये इसको लय योग कहते हैं। तो ये 1 से 28 तल के कार्यक्रम हैं ओशो धारा में समाधि और सुमरन के। तो प्रत्येक कार्यक्रम में समाधि का अनुभव कराया जाता है। प्रतिदिन करीब करीब समझो कि 2 या 3 बार समाधि में ले जाया जाता है। और फिर चौथा घाट सुमिरन का घाट है जिसका संबंध भक्ति योग से है। ये 15वें से 28वें तल के जो सुमिरन के कार्यक्रम हैं ओशो धारा में, उसमें सुमिरन का अनुभव कराया जाता है, सुमिरन का अभ्यास कराया जाता है। और इस भक्ति योग पर गुरु गोरखनाथ का विशेष जोर है। बाद में इनकी परंपरा आगे चल कर के संत मत के नाम से भी प्रसिद्ध हुई, वैसे नाथ मत तो उनका है ही। तो इस प्रकार साक्षी, ध्यान, समाधि और सुमिरन चारों घाटों से ओशो धारा में अध्यात्म की गंगा में स्नान कराया जाता है। तो आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।